चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सीमा ने यहाँ पहले इसको थोड़ा यहाँ बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा दिखेगा। सीमा ने 20,000 रुपया नकद और 50,000 रुपये प्लान से व्यवसाय प्रारंभ किया। यहाँ 30,000 रुपया नकद और 20 प्लांट 50,000। अब कौन कौन सा मेथड आपको पता है, हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच दोनों से बनाएंगे। पहले अकाउंट इफेक्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद फटाफट जर्नल बना देंगे। तो आइए, सीमा ने 20,000 से नगद, कौन कौन खाता इफेक्ट हो रहा है बिजनेस में, कैसा आ रहा है। एक मशीन भी आ रही है, ये देख कौन रहा है, व्यापारी। व्यापारी ने व्यापार को कैश और एक मशीन देकर बिजनेस को प्राप्त किया। तो बिजनेस के बुक में कौन कौन खाता इफेक्ट होंगे, एक कैश आ रही, एक मशीन खाता, मशीन आ रही है और ये दे रहा है मालिक, बिजनेसमैन, कैपिटल। तो 3 खाता यहां इफेक्ट होंगे। एक कैश अकाउंट, एक मशीन अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कैश, मशीन और कैपिटल। कैश पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार कैश कौन अकाउंट, रियल। इनकमिंग, रूल क्या कहता है, इनकमिंग। मशीन भी रियल, इनकमिंग। और कैपिटल पर्सनल गिवर। ये तो हो गया ट्रेडिशनल के अनुसार। अब हम लोग थोड़ा मॉडर्न अप्रोच भी कर लेते हैं। कैश इसके अनुसार एसेट्स, एसेट्स बढ़ रही है। मशीन भी एसेट्स, ये भी बिजनेस में बढ़ रही है। और कैपिटल कौन अकाउंट, कैपिटल आपका कैपिटल अकाउंट, और ये भी बढ़ रही है। तो यहां देखिए, इनकमिंग को भी डेबिट करते हैं, डेबिट। इनकमिंग को भी डेबिट करते हैं और ये गिवर क्रेडिट। दूसरा, आर्यन से माल खरीदा, नगद 10,000, उधार 20,000। आर्यन से हमने टोटल 30,000 का माल खरीदा, 10,000 का नगद और 20,000 का उधार। कौन कौन खाता इफेक्ट हो, एक सिंपली हमने माल खरीदा, परचेज अकाउंट। दूसरा कैश अकाउंट। और तीसरा, जितना से उससे हमको मतलब रह गया उतना का नाम तो हमारे उसके बुक्स में, हमने खरीदा उससे 30,000, लेकिन अब मतलब कितना से रह गया उससे, मात्र 20,000 से। 10,000 तो वो दे चुका, तो एक आर्यन का खाता भी अफेक्टेड होगा। तो परचेज, कैश और आर्यन, परचेज, कैश और आर्यन, ये 3 खाता अफेक्टेड हुआ। परचेज कौन अकाउंट, नॉमिनल एक्सपेंसेस। कैश कौन अकाउंट, रियल आउटगोइंग। और आर्यन, आर्यन कौन अकाउंट, पर्सनल, वो आपको दे रहा है, गिवर। तो ये चीज ट्रेडिशनल के अनुसार। अब थोड़ा मॉडर्न अप्रोच के अनुसार कर लेते हैं। मॉडर्न के अनुसार परचेज कौन अकाउंट, परचेज आपका एक्सपेंसेस
बढ़ रही है, डेबिट। कैश कौन अकाउंट एसेट्स घट रही है, क्रेडिट। और आर्यन कौन अकाउंट आपका लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बढ़ रही है, क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट राजेश को माल बेचा नगद 10,000, उधार 15,000। राजेश को अब कौन कौन खाता इफेक्ट हो रहा है? अभी हमने माल खरीदा था, नगद उधार दोनों। अब इसमें हम लोग राजेश को माल बेचा नगद उधार 15,000। राजेश को माल बेचा, एक राजेश अकाउंट, दूसरा कैश भी आया मेरे पास, और एक सेल्स अकाउंट। तो राजेश, कैश और सेल्स। राजेश कौन अकाउंट? राजेश पर्सनल, रिसीवर, कैश रियल, आउटगोइंग, और सेल्स कौन अकाउंट? नॉमिनल, इनकम। इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सच है, मॉडर्न अप्रोच के अनुसार अगर करते हैं तो राजेश आपका क्या बन जाता है? आप राजेश को माल बेचेंगे तो राजेश आपका एसेट्स हो जाएगा, एसेट्स बढ़ जाएगा तो डेबिट कर देंगे। कैश, कैश आपका एसेट्स है और ये भी आपका वो आ रहा है तो डेबिट। और सेल्स आपका इनकम, और इनकम भी बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे। सिंपल। राकेश से नगद प्राप्त हुआ 14,500, उसे कटौती दी 500। राकेश से नगद प्राप्त हुआ, राकेश से नगद प्राप्त हुआ 14,000, हमको लेना था 15,000, लेकिन हमने उससे 14,500 लिया और मैंने उसको 500 रुपया डिस्काउंट कर दिया। कौन कौन खाता इफेक्ट होगा? एक कैश डिस्काउंट और राकेश, तीन खाता इफेक्टेड होगा। कैश डिस्काउंट राकेश। कैश कौन अकाउंट? रियल आ रही है। डिस्काउंट कौन अकाउंट? आप डिस्काउंट दे रहे हैं या पा रहे हैं? दे रहे हैं, खर्चा है आपके लिए। खर्चे को किस खाते में रखते हैं? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस और राकेश कौन अकाउंट? राकेश आपके लिए पर्सनल, यहां पर पर्सनल, और वो गिवर है। सिंपल। तो कैश कौन अकाउंट? कैश आपका एसेट्स है प्लस डेबिट। डिस्काउंट आप दे रहे हैं, एक्सपेंसेस है, बढ़ रहा है, डेबिट। और राकेश आपके लिए एसेट्स था, अब दे दिया, घट गया, क्रेडिट। सिंपल। ओके, अच्छा नेक्स्ट करते हैं। मिथिला मशीनरी से 20,000 रुपया मूल्य की मशीनरी तथा 2,000 रुपया मूल्य के औजार खरीदे। मिथिला मशीनरी से, यहां पर नगद नहीं कहता, कैश अगर कहता
तो हम लोग कैश लिख देते। तो ये मान के चलते हैं कि हमने मिथिला मशीनरी से 20,000 रुपया का उधार माल खरीदा, 2,000 का औजार टूल्स और 20,000 का मशीनरी। तो एक मशीनरी, टूल्स और एक मिथिला मशीनरी, मिथिला अकाउंट, मिथिला मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। यहां पर लिख लेते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी कौन अकाउंट? रियल इनकमिंग, टूल्स भी रियल इनकमिंग, और मिथिला मशीनरी भी पर्सनल गिवर। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा मॉडर्न अप्रोच, मशीनरी कौन अकाउंट? एसेट्स प्लस डेबिट, टूल्स एसेट्स डेबिट, और मिथिला मशीनरी कौन? लायबिलिटीज बढ़ गई, क्रेडिट। ये हो गया। एक और है, किराया 2,000 रुपया और वेतन 3,000 रुपया का भुगतान किया। किराया एक रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। रेंट कौन अकाउंट? ट्रेडिशनल के अनुसार रेंट नॉमिनल अकाउंट, सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट, और कैश रियल अकाउंट। तो रेंट कौन अकाउंट? इसके अकॉर्डिंग रेंट एक्सपेंसेस है, इसमें भी एक्सपेंसेस है, और इसमें एसेट्स आउटगोइंग। इसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच के अनुसार अगर सोचे तो एक्सपेंसेस बढ़ गई, एक्सपेंसेस बढ़ गई, और कैश एसेट्स घट गई, डेबिट क्रेडिट। क्लियर? तो हमने इस सवाल को पूरा प्रोसेस वाइज एक एक हर मूवमेंट समझ लिया, और उसके बाद फटाफट कर लेते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करना है? एंट्री करना है। तो हमारा पूरा प्रोसेस तैयार हुआ है, और एक बार फटाफट एंट्री कर लेते हैं। 2018 जनवरी 10, दो यहां पर लिख लेंगे, 2018 जनवरी 10, 2018 जनवरी 10। जनवरी 10। कैश मशीन को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। कैश अकाउंट डीआर, मशीन अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। 20,000, 50,000, 70,000। बिंग
business started with cash and machine। ठीक है ना, आ जाइए। दूसरा, आर्यन से माल खरीदा 10,000, परचेज कैश आर्यन। ये कब है? 15 जनवरी 15। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू आर्यन। कितना? हमने टोटल 30,000 का माल खरीदा, तो परचेज तो 30,000 से डेबिट हो जाएगा, जिसमें हमने नगद दिया 10,000, बिंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। ठीक है। राजेश को माल बेचा नगद, राजेश को माल बेचा नगद, एंट्री हम लोग कर चुके हैं। राजेश को डेबिट करना है, कैश को भी डेबिट करना है और सेल्स को क्रेडिट करना है। राजेश अकाउंट डेबिट, कैश को भी डेबिट करना है टू सेल्स अकाउंट। राजेश को कितना से हम डेबिट करें? राजेश को हमने टोटल 25,000 का माल बेचा, तो राजेश से अब हमको मतलब कितना है? राजेश को नगद माल बेचा 10,000, 10,000 तो कैश में आ जाएगा, 15,000 का उधार बेचा जो उसके नाम से चढ़ जाएगा, और सेल्स 25,000। बिंग गुड्स सोल्ड टू राजेश फॉर कैश एंड क्रेडिट। ठीक है ना? अच्छा, ये कब हुआ है? 20 को, जनवरी 20 को हुआ है। ठीक है ना? राकेश से नगद प्राप्त हुआ 14,500, उसे कटौती दी 500। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। कैश को डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट और राकेश को क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राकेश। कितना? 14,500, 14,500 आया, 500 रुपया और 15,000। Being cash received and discount allowed. Being cash received and discount allowed. Next. ये कब हुआ?
25 को, जनवरी 25 को। नेक्स्ट, मिथिला मशीनरी से हमने माल खरीदा। मिथिला मशीनरी डेबिट, टूल्स डेबिट और मिथिला मशीनरी क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू मिथिला मशीनरी अकाउंट। बीस हजार, 2000, 20,000, 2,000, 22,000। बिंग मशीनरी एंड टूल्स परचेज, मशीनरी एंड टूल्स परचेज्ड। लास्ट, रेंट, सैलरी और कैश। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बिंग रेंट एंड सैलरी पेड। कितना? 2,000, 3,000, 5,000, 2,000, 3,000, 5,000। अब इसको जोड़ लेते हैं। 70, 30, 1,00,000, 25,000, 15, 40,000, 40 और 20, 60, 2, 60 और 7, 67,000, 167, 167, 167। तो ये बच्चे समझ गए होंगे। आपका ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा एंट्री है, ये पूरा प्रोसेस है और ये पूरा एंट्री है। हम लोग को सीखना है, सीखने के लिए हर मूवमेंट समझ में आनी चाहिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप डायरेक्ट एंट्री करेंगे, लेकिन एंट्री करने से पहले वो सारे मूवमेंट समझ में आने चाहिए। आप सीनियर मोस्ट पद पे जाएंगे, अगर कोई मिस्टेक करेगा तो आप कैसे उसको समझाएंगे, कैसे उसको बताएंगे, तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए। तो थैंक यू बच्चों, और फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सवाल को सॉल्व करते हुए सब कॉन्सेप्ट समझना है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। हमारी टोटल फोकस होती है कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाई की। आप माइंड में सेट करें बातों को, कभी भी चीजों को रटने की कोशिश ना करें। ओके, गुड लक, थैंक यू।